उसके बारे में। तो पहला है हिडन सेंसेस में वेस्टिबुलर। वेस्टिबुलर क्या करता है, तो ये बैलेंस और मूवमेंट करने में इस पे ध्यान देता है। बैलेंस और मूवमेंट जो है वेस्टिबुलर के अंदर आता है, ठीक है। हेल्प करता है बिटवीन स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, ठीक है, दोनों के बीच समन्वय बनाने में सहायक होता है। स्पीड कितनी है, डायरेक्शन और मूवमेंट की, ठीक है, इन दोनों में डिस्टिंग्विश करने में सहायक होता है। फोस्टर डिपेंडिंग ऑन द सिग्नल्स फ्रॉम द वेस्टिबुलर सिस्टम, यानी कि हमारे सिग्नल्स जो है कितनी स्पीड से और किस डायरेक्शन से जो है कोई भी इंफॉर्मेशन जो है हम प्राप्त कर पा रहे हैं, ठीक है, कितने बैलेंस से, ये वेस्टिबुलर सेंस जो है हमें बताता है। ये इसके माध्यम से हमें पता चलता है। अब जिन बच्चों को वेस्टिबुलर अंडर रिस्पॉन्डर होंगे या हाइपोसेंसिटिव कह लो, ठीक है, जो हाइपोसेंसिटिव बच्चे होंगे वेस्टिबुलर, तो उनको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है या उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होता है। तो सीक इंटेंस और प्रोलॉन्ग्ड वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन, जैसे कि फ्रिक्वेंटली रॉकिंग करने लगेंगे, स्विंगिंग करने लगेंगे, और अदर काइंड्स ऑफ इंटेंस एक्सपीरियंस इन्वॉल्व मूवमेंट, बार बार इन मूवमेंट हैंड फ्लैपिंग करने लगेंगे, ठीक है। सीकिंग मूवमेंट जैसे कि बाउंसिंग, जंपिंग बार बार करते रहेंगे। ये होता है हाइपोसेंसिटिव वाले जो बच्चे हैं उनके लिए। अब स्ट्रेटजी क्या हम अपना सकते हैं इनके लिए, तो हम इनके लिए राइम्स, ठीक है, रॉकिंग एंड स्विमिंग कैन हेल्प टू सेल्फ सूथ, ठीक है, सहायक हो सकता है। रॉकिंग, राइम्स और स्विमिंग जो है सहायक हो सकता है इनके हाइपोसेंसिटिव को कम करने के लिए। और इक्विपमेंट क्या, फैसिलिटीज़ क्या हम प्रोवाइड करा सकते हैं, तो रॉकिंग चेयर्स हो सकता है, ट्रैम्पोलिन्स हो सकता है, स्विंग्स करा सकते हैं, बाउंसिंग बॉल या बाउंसिंग टॉयज़ होता है जो यंगर चिल्ड्रन के लिए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम प्रोवाइड करा सकते हैं जिसकी सहायता से बच्चे का जो है अंडर रिस्पॉन्डर जो बच्चे होते हैं उनको सहायता मिल सके। अब बच्चे जो ओवर सेंसिटिव बच्चे हैं, ठीक है, जैसे भी हाइपर सेंसिटिव, ओवर रिस्पॉन्डर यानी हाइपर सेंसिटिव, तो इनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं या होती हैं। तो हैव निगेटिव रिएक्शन, इनका हमेशा निगेटिव रिएक्शन हुआ, ठीक है, टू अ वाइड रेंज ऑफ वेस्टिबुलर इनपुट्स, जैसे नोजिया हो गया, राइडिंग इन द बैक सीट ऑफ कार, ठीक है, अगर बैक सीट पे बैठते हैं तो फिर उनको परेशानियों का सामना करना, हाइपर हो जाएंगे। एक्सपीरियंस एनेक्सिटी ड्यूरिंग एक्टिविटीज़, कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो हो सकता है एनेक्सिटी हो, ठीक है, एंड दैट इन्वॉल्व मूवमेंट थ्रू स्पेस सच एज वॉकिंग डाउन स्टेयर्स और जेंटल स्विंग, ठीक है। स्ट्रगल विथ बॉडी कंट्रोल और बॉडी कोऑर्डिनेशन, किस कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है बॉडी का वो नहीं कर पाते हैं सही ढंग से, ठीक है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने में, बॉडी को कंट्रोल करने में या कोऑर्डिनेशन बिठाने में। कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो हाई एंड कोऑर्डिनेशन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब स्ट्रेटजीज़ क्या क्या अपना सकते हैं हम, स्ट्रेटजीज़ क्या क्या हो सकती है वेस्टिबुलर ओवर रिस्पॉन्डर के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, स्लो या न्यू मूवमेंट एक्टिविटीज़ हम प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। हमें ऐसे एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कराने हैं जिसमें बच्चा इंगेज हो सके, ठीक है, ऐसे एक्टिविटीज़ नहीं प्रोवाइड कराने जिसमें बच्चे को कोई इंगेजमेंट नहीं है, कोई लगाव नहीं है, ऐसी एक्टिविटीज़ हमें नहीं प्रोवाइड कराना है। और साथ ही साथ गो एट योर ऑन पेस व्हेन वॉकिंग डाउन स्टेयर्स एंड गेटिंग एन ऑब्जेक्ट, जैसे कि पेरेंट्स के साथ अलाउ योर चाइल्ड टू गेट ऑन प्ले इक्विपमेंट, बच्चों को अलाउ करना चाहिए कि इक्विपमेंट के साथ खेलें। और साथ ही क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर एट द डाउन पेस में, ठीक है, ये भी करना चाहिए। साथ ही साथ रिक्वेस्ट टू सिट इन द फ्रंट ऑफ व्हीकल, कोशिश करना चाहिए उसको
व्हीकल के फ्रंट यानी आगे बिठाएं, ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो, नहीं तो ज़्यादातर बच्चों को जो है कार से सिकनेस होती है, बहुत ज़्यादा बच्चों को, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हमारा हिडन सेंस है प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शंस में क्या परेशानी आती है, तो इसमें मसल्स और जॉइंट्स ऑफ बॉडी, इसके माध्यम से जो है इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। प्रोप्रियोसेप्शन रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन मसल्स और जॉइंट्स, कहाँ पे लोकेटेड हैं होते हैं, तो मसल्स और जॉइंट्स में पाए जाते हैं प्रोप्रियोसेप्शंस। एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट वेयर योर बॉडी इन स्पेस, यानी कि हमारी बॉडी में कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है उसकी इंफॉर्मेशन जो है प्रोप्रियोसेप्शन के माध्यम से पता चलता है। आवर सेंस ऑफ बॉडी अवेयरनेस एंड कोऑर्डिनेशन इज इम्पैक्ट वाई प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट के कारण जो है हमारे अंदर जो है बॉडी अवेयरनेस या कोऑर्डिनेशन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। दिस सिस्टम हेल्प टू क्रिएट स्मूथ मूवमेंट, सिस्टम जो है हमारी सहायता करता है, हेल्प करता है स्मूथ मूवमेंट क्रिएट करने में, और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्लाइंग द राइट अमाउंट ऑफ प्रेशर, मतलब कितनी मात्रा में हमें प्रेशर लगाना चाहिए बॉडी को, ठीक है, या अप्लाई करना चाहिए प्रेशर को, ठीक है, तो इसके ऊपर ध्यान देता है। अब जिन बच्चों के साथ जैसे जो बच्चे अंडर रिस्पॉन्डर हैं प्रोप्रियोसेप्शन में, उनको किन चीज़ों से परेशानियों का सामना करना पड़ता है या करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उनके, तो स्ट्रगल टू नो हाउ मच प्रेशर टू अप्लाई, मतलब कितना प्रेशर से उन्हें कोई भी ऑब्जेक्ट को उठाना है, ठीक है, इनमें उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब बोतल या कोई भी जैसे पानी का बोतल ही जैसे मान लीजिए पकड़ना है उनको, तो कितने प्रेशर से हमें उठाना है, ठीक है, या फिर पेंसिल ही है या ग्लास है, कोई प्लास्टिक का ग्लास है, ठीक है, पानी भरा है हमने उसमें, अब कितने प्रेशर से हमें उठाना उस गिलास को लेना है कि पानी जो है बाहर ना निकले, तो ये चीज़ जो है वो अंडर रिस्पॉन्डर वाले बच्चे नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। पेंसिल्स है जैसे कि, तो पेंसिल को कितना प्रेशर से पकड़ना चाहिए, ठीक है, वो नहीं कर पाएंगे, तो वो पेंसिल क्या हो जाती है, टूट जाती है। टू मच प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर देने के कारण जो है टूट जाती है पेंसिल। और हमेशा शेकिंग हैंड करते रहेंगे कुछ बच्चे जो है हैंड शेकिंग करते रहेंगे, हाथ हिलता रहेगा उनका। इंजॉय करते हैं जंपिंग के साथ, बम्पिंग एंड क्रैशिंग इनटू पीपल एंड ऑब्जेक्ट के साथ जो है ये इंजॉय करते हैं, और साथ ही जो है इनका लैकिंग होता है अवेयरनेस ऑफ सेफ्टी के बारे में, कम जानकारी होती है, ठीक है, अवेयर नहीं होती है, नहीं होते हैं ज़्यादातर बच्चे, ठीक है। एंड कैन बी प्रोन टू एक्सीडेंट्स, और इसी कारण जो है अवेयरनेस ना होने के कारण, सेफ्टी के बारे में अवेयर ना होने के कारण ही ज़्यादातर बच्चों का एक्सीडेंट भी होता है। प्रेफर टू रफ प्ले, हमें प्रेफर क्या करना है, तो रफ प्ले एंड कॉन्स्टेंटली सीम टू बी रेस्टलिंग विथ सिबलिंग और अदर चिल्ड्रन, यानी कि दूसरे बच्चों के साथ खेलना है या फिर सिबलिंग के साथ रेस्लिंग करने के लिए, ठीक है, प्रेफर करना है। टेंड टू स्टैंड टू क्लोज टू अदर एंड टच देम विदाउट परमिशन, ठीक है, स्टैंड हमें लेना है कि बच्चों के साथ जो है क्लोजली रहे, अदर बच्चों के साथ जो है घुल मिल करके रहें, ठीक है, और बिना परमिशन के कोई भी वस्तु को या व्यक्ति को टच ना करें, ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना है। क्रेव प्रेशर एंड बियर हग्स, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है। अब सपोर्ट कैसे करें हम इनको, ठीक है, या फिर स्ट्रेटजी कह सकते हैं, तो सपोर्ट हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो इनको इनकरेज करना है सेफ्टी के बारे में, क्लाइंबिंग, जंपिंग, फिजिकल कांटेक्ट या गेम्स या एक्टिविटीज़ कराते हैं, तो इनको उसमें सभी बच्चों को इनकरेज करना, जो अंडर रिस्पॉन्डर वाले बच्चे हैं उनको प्रोवाइड कराना है एम्पल हग्स, डीप प्रेशर जैसे कि बैक मैसेज, फिजिकल कांटेक्ट, प्ले व्हेन डिज़ायर्ड, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें पता होना चाहिए, उन्हें सिखाया जाना चाहिए, ठीक है।
उसके माध्यम से हम सपोर्ट दे सकते हैं। इन सभी चीज़ों के माध्यम से बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा सकती है। गिव दैम पुश पुल लिफ्ट कोर्स, जिस कोर्स दैट रिक्वायर्स दैम टू मूव ऑब्जेक्ट। कोर्स क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट को मूव करने में सहायक होता है, आवश्यक होता है। ब्रिंगिंग इन ग्रोसरीज में पाया जाए, जैसे डू यार्ड वर्क, यार्ड में अगर वर्क कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। साथ ही साथ कंसीडर इनकॉर्पोरेटिंग वेटेड ब्लैंकेट और वेटेड लैप पैड, ठीक है, जैसे कि असिस्टिव टेक्नोलॉजीज में आ जाती हैं, ठीक है, लैप पैड। encourage play with incorporate movements and activities that stimulate proprioception, ठीक है, इनको encourage करना चाहिए कोई भी एक्टिविटी में भाग लेने के लिए, या इनकॉर्पोरेट मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट एक्टिविटीज़ में करने के लिए, भाग लेने के लिए उनको इनकरेज करना चाहिए। अब जो बच्चे ओवर सेंसिटिव रिस्पॉन्डर हैं, उनकी क्या क्या चीज़, उनके किन चीज़ों में ध्यान रखना है, या फिर क्या परेशानियां होती है उनको, ठीक है। प्रोप्रियोसेप्शन ओवर रिस्पॉन्डर में भी अवॉइड फिजिकल कांटेक्ट नहीं रखेंगे आपसे, जबकि ऊपर क्या था, फिजिकल कांटेक्ट रखते थे, ठीक है बच्चे। अवॉइड करते हैं फिजिकल प्ले एंड अपीयर टिमिड अराउंड अदर्स, दूसरे के साथ खेलना पसंद नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे फिजिकल प्ले। रिफ्यूज टू प्ले अराउंड स्लाइड्स स्विंग्स एंड अदर प्लेग्राउंड इक्विपमेंट्स के साथ नहीं खेलेंगे। बिकम्स एनेक्सियस इन क्राउड स्पेस, क्राउड स्पेस में एनेक्सियस उनको लगता है। एंड बेन स्टैंडिंग क्लोज टू अदर, ठीक है, जिस कारण वो क्लोज नहीं आते हैं, या क्लोज कभी कभी जो कुछ बच्चे जो है क्लोज भी रहेंगे दूसरे लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा स्टैंड लेंगे दूसरे का। अब स्ट्रेटजीज क्या क्या अपनानी चाहिए हमें। प्रोप्रियोसेप्टर जो ओवर्स रिस्पॉन्डर बच्चे हैं या जो व्यक्ति है, उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज हमें अपनानी चाहिए। तो एडवोकेट फॉर हेल्दी बॉडी बाउंड्रीज, ठीक है, अराउंड दैम, उसके उनके आसपास जो हेल्दी वातावरण होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि पेरेंट्स हो सकते हैं, मॉडल बन सकते हैं, एक मॉडल का रूप में हेल्दी बॉडी बाउंड्रीज होनी चाहिए। एंड कंस्टेंट बाय आस्किंग टू कंस्टेंट बिफोर टचिंग और हगिंग, ठीक है, पेरेंट्स के माध्यम से हम एक मॉडल का रूप या डिमोन्स्ट्रेशन के रूप में हम बच्चे को सिखा सकते हैं, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, चाहे पेरेंट्स हो, ब्रदर्स हो, सिस्टर्स हो, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, ठीक है, उनके सहायता से बच्चा जो है सीख सकता है। टॉकिंग दैम थ्रू मूवमेंट, मूवमेंट के माध्यम से भी सीख सकता है। व्हाट टू एक्सपेक्ट चिल्ड्रेन, ठीक है, मूवमेंट के माध्यम से सीख सकता है। थर्ड है प्रेशर क्लॉथिंग एंड वेट वेस्ट में हेल्प ऑफसेट द डिस्ट्रेस ऑफ अनएक्सपेक्टेड टच, ठीक है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब लास्ट जो हमारा न्यू कॉन्सेप्ट जो आया है सेंसिस में, ऑटिज्म में, वो है इंट्रोसेप्शन, ठीक है। पहले 7 ही हुआ करती थी सेंसिस, 7 सेंसिस ही हुआ करती थी। अब एक नया सेंस है जो इंट्रोसेप्शन के नाम से जाना जाता है। अब इंट्रोसेप्शन सेंस ऑर्गन कौन सा होता है? तो ये जो है इन हमारे शरीर के आंतरिक भाग यानी इंटरनल ऑर्गन्स को रिस्पॉन्सिबल कैसे रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। रिसेप्टर्स जो है वो इंटरनल ऑर्गन को कैसे रिस्पॉन्सिबल करता है फॉर इंट्रोसेप्शनल स्किल्स, ठीक है। इंफॉर्मेशन कैसे हम गैदर करते हैं या प्रोवाइड कैसे करता है इंटरनल बॉडी हमारे इमोशन साइड्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इमोशन स्टेट्स हो गए, इन सब चीज़ों के बारे में हमें इंट्रोसेप्शंस के माध्यम से पता चलता है। जैसे एक्सपीरियंस अर्ज टू यूरिनेट, हंग्री, हमें भूख लगा है, टेम्परेचर कैसा है, पेन हो रहा है कि नहीं, सैडनेस, जॉय, एनेक्सिटी, इन सब चीज़ों के बारे में जो है इंट्रोसेप्शंस ही हमें या इंट्रोसेप्शंस के माध्यम से ही पता चलता है, ठीक है। अब जो इन बच्चों को इंट्रोसेप्शंस है, अंडर रिस्पॉन्डर वाले बच्चे जो है इंट्रोसेप्शंस में किन चीज़ों में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या चीज़ हैं, तो वी अवेयर ऑफ पेन हो, उनको पता चल जाता है कि हाँ मुझे पेन हो रहा है, टेम्परेचर सिग्नल्स को बता देंगे, ठीक है, कि कितना टेम्परेचर हो रहा है,
उनको पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताएंगे। फेल टू एक्सपीरियंस हंगर एंड थर्स्ट सिग्नल्स, लेकिन कभी कभी जो है कुछ बच्चे जो है फेल हो जाते हैं, ठीक है, कि मुझे भूख लगी है या मुझे प्यास लगी है, सिग्नल्स देना भूल जाते हैं, ठीक है, नहीं बता पाएंगे आपको। साथ ही वी अनअवेयर, इसमें पेन, जैसे पेन के बारे में नहीं बता पाएंगे, टेम्परेचर कैसा है, गर्मी है, सर्दी है, ठीक है, या बरसात है, इनके बारे में अनअवेयर होते हैं, ठीक है। भूख लग रही है उनको नहीं पता, थर्स्ट यानी प्यास लग रही है, तो सिग्नल्स नहीं देंगे बच्चे, ठीक है। वी अनअवेयर ऑफ द अर्ज ऑफ अल्टीमेट अनटिल अर्जेंट, अगर कोई अर्जेंट वर्क करना है, ठीक है, या कोई एक्टिविटीज़ करनी है तो उसके बारे में भी उनको पता नहीं होगा, अनअवेयर होंगे, ठीक है। हैव एलेक्स्थीमिया, क्या होता है, तो डिफ़िकल्टी आइडेंटिफाइंग इमोशंस को आइडेंटिफाई करने में डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, हम समझ नहीं पाते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि बच्चे का इमोशंस क्या है। अब स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या अपना सकते हैं अंडर रिस्पॉन्डर वाले बच्चों के लिए, तो हम क्रिएट कर सकते हैं एकोमोडेशन, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं उनकी बॉडी को, जैसे कि अलार्म सेट कर सकते हैं उनके लिए, ठीक है, कि वो खाना किस समय खाएंगे, ड्रिंक किस समय पिएंगे, बाथरूम किस समय जाएंगे, सेंसरी ब्रेक्स कब होगी, ठीक है, तो इनके लिए एक अलार्म सेट करेंगे। साथ ही साथ एंगेज इन एक्सरसाइज में उनको इंगेज करके रखना है, हमारा एम ये होना चाहिए। साथ ही साथ इंक्रीज करना है हमें इंट्रोसेप्शन अवेयरनेस, जैसे कि आउटलाइन इन माई वर्क बुक, ठीक है, वर्क बुक में आउटलाइन बना करके रखनी है हमें। कुछ एक्टिविटीज़ है, स्ट्रेटजीज़ हैं जो इसके माध्यम से बच्चे जो हैं सीख सकते हैं। साथ ही साथ वर्क विथ एन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, OT भी हमें साथ ही साथ ट्रेंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गए, ठीक है, उनके साथ मिलकर के कार्य करना है, ठीक है, जिसके माध्यम से इंट्रोसेप्शन टू इंक्रीज द बॉडी अवेयरनेस के बारे में बच्चे जान पाएंगे, ठीक है। इसलिए हमें OT के साथ जो है मिलकर के वर्क करना है, काम करना है। अब जो बच्चे इंट्रोसेप्शन है, ओवर रिस्पॉन्डर है, ठीक है, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, तो हैव हाइटेंड अवेयरनेस ऑफ हंगर, ये बता पाएंगे, ठीक है, अवेयर होते हैं हंगर, पेन, थर्स्टी सिग्नल्स, इन सब चीज़ों से अवेयर होते हैं, इमोशंस को फील करते हैं और मोर इंटेंसिटी के साथ फील करते हैं, ठीक है। लिम्प ऑफ एन एंकल फॉर मच लॉन्गर आफ्टर इट इज़ हील्ड स्टिल फील्स पेन सिग्नल्स, जैसे ही उनको पेन होगा तुरंत ही वो फील कर लेते हैं, ठीक है, जबकि ऊपर क्या था, फील नहीं होता था कुछ, जैसे पेन अगर चोट भी लगी हो तो उनको पता नहीं चलता था कि मुझे भी कहीं चोट लगी है, ठीक है, सिग्नल्स नहीं मिल पाते थे उनको, लेकिन यहाँ क्या है, इनको सिग्नल्स मिल पाता है। अब स्ट्रेटजीज़ क्या क्या अपना सकते हैं हम इनके लिए, तो ओवर रिस्पॉन्डर जो है मे एक्सपीरियंस थिंग्स विथ सो मच इंटेंसिटी दैट दे स्ट्रगल टू डिफ्रेंशिएट द डिफरेंट सिग्नल्स, ठीक है, स्ट्रगल करना पड़ता है यहाँ पे भी, तो उनके लिए हम डिफरेंट सिग्नल्स अलग अलग तरीके से हम दे सकते हैं, जिसके माध्यम से माइंडफुलनेस प्रैक्टिस हो सकती है उनकी, योगा करा सकते हैं और अदर एक्सरसाइज करा सकते हैं, जिसके माध्यम से उनका इंक्रीज होगा बॉडी अवेयरनेस, और साथ ही जो डिफरेंट सिग्नल्स के साथ जो स्ट्रगल्स करते हैं बच्चे, वो कम हो पाएगा और सीख पाएंगे, ठीक है। साथ ही OT के साथ वर्क करना है विथ फैमिलियर, जो फैमिली है उनके साथ मिलकर के, ठीक है, उनको सिखाना है। साथ ही साथ इंगेज रखेंगे वेस्टिबुलर सिस्टम, प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम, जैसे रॉकिंग हो गया, सिंगिंग हो गया या स्विमिंग हो गया, हैवी हो गया, लिफ्टिंग टास्क हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों को ले करके साथ में चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। बॉडी वीडियो कैसी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, कमेंट करें। थैंक यू।